आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं। खबर यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से तो लौट आए हैं, तो कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग कहा। राहुल को योगी में ठग दिखता है। राहुल गांधी योगी पर हमला कर रहे हैं, योगी पर टारगेट कर रहे हैं। आखिर राहुल को योगी से इतनी नफरत क्यों है? ये रिपोर्ट देखिए जरा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के सबसे लोकप्रिय सीएम योगी आदित्यनाथ क्या ठग हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले मुख्यमंत्री क्या धर्मी हैं? यूपी से अपराध का जड़ से सफाया करने वाले योगी क्या एक शानदार शासक नहीं? राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग क्यों कहा? योगी पर अचानक राहुल गांधी क्यों हमलावर हो गए? राहुल गांधी जी वह नेता है जिनकी राजनीति गंदे विचारधारा से चलती आ रही है। आने वाले समय में बताएगा कि कौन ठग है और कौन सही है। 70 साल से कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं। जो खुद ठग हो उसको दूसरा ठग ही नजर आता है। जब इलेक्शन आता है तो जनेऊधारी बन जाते हैं। ज्ञान शून्य आदमी के साथ बहस करना ये उचित नहीं है। एक सीट भी उनके लायक नहीं जब बचा पाया योगी जी के आगे, तो गाली नहीं देंगे तो करेंगे क्या? देखो, योगी जी को ना कोई रोक सका है ना रोक पाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी के धोबी पछाड़ से राहुल गांधी अमेठी तक हार चुके हैं। सिर्फ सोनिया की रायबरेली सीट बची है और हो सकता है 2024 में रायबरेली से भी हाथ धोना पड़े और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाए। बस इसी बात की खींच और गुस्सा राहुल गांधी में दिख रहा है, जो वो योगी आदित्यनाथ को ठग बता रहे हैं। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कहा, कहां कहा है, क्यों राहुल गांधी को योगी ठग नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, कहां मौजूद थे। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग थी, वहां राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल की सामाजिक संगठनों के साथ यह बैठक हो रही थी। एक महिला ने राहुल से योगी पर सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी ने वहां योगी को ठग बता दिया। उन्होंने कहा योगी धार्मिक नेता नहीं है, एक मामूली ठग है। यूपी में बीजेपी अधर्म कर रही। राहुल ने कहा योगी धार्मिक नहीं कहे जा सकते। भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं और हिंदू धर्म को मैं समझता हूं, ये राहुल गांधी के शब्द थे। कोई धर्म नहीं कहता कि नफरत फैलाओ। राहुल गांधी के इस बयान के बाद आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ अगरतला में थे, अगरतला में रैली को संबोधित कर रहे थे। योगी ने राहुल गांधी को वहीं से जवाब दिया है। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर, सुनिए। एक कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट हमेशा काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में भी बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर है, बैरियर। ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तो ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं योगी ठग है या नहीं है, यह अब आपको तय करना है। राहुल गांधी उन्हें ठग कह रहे हैं। मैं राहुल के सारे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट लाया हूं, किसने क्या तीर मारा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत हैं और आपके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें राहुल ठग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी है 18 लाख करोड़ और कांग्रेस शासित राज्य की जीडीपी राजस्थान की है 12 लाख करोड़। मूव कीजिए इसे आगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी कौन सा राज्य कारोबार करने में कितना बेहतर है, इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है और राजस्थान नंबर 8 पर है। तो अब
राहुल बेशक योगी को ठग कह रहे हो, लेकिन योगी अपने कामों से जवाब दे रहे हैं। अब जरा देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार है उनकी संख्या 2845 है। ये पहले के मुकाबले तेजी से गिरी है, लेकिन राजस्थान जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से कहीं कम है। लेकिन महिला अपराध में, रेप में 6377 2021 में आंकड़ा दुगना है। महिला अपराध में सजा उत्तर प्रदेश में लगभग 60% सजा हो जाती है और राजस्थान में यह आंकड़ा 45.2 है। यह स्थिति है। अब आपको दूसरा राज्य बताने जा रहा हूं। कांग्रेस शासित दूसरा राज्य, राहुल के दूसरे सीएम भूपेश बघेल, 18 लाख करोड़ जीडीपी यूपी की है और छत्तीसगढ़ 3.6 लाख करोड़। दूसरी रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की है, छत्तीसगढ़ छठी रैंक है। यानी योगी आदित्यनाथ के आगे राहुल गांधी, उनकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री कहीं नहीं ठहरता है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी और अपर्णा यादव। तो ठग तो वही है जो धर्मों में विभेद करता हो, जो धर्म के आधार पे लोगों को बांटता हो, और चुनाव में वो चले जाते हैं शंकर जी का दर्शन करने, फिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगाएंगे। तो ये तो जो दोगलापन है, ये तो राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये देश पहचान चुका है। मेरा मानना है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारे लिए सभी धर्म एक समान हैं। हम धार्मिक आधार पे जो सुविधा देंगे वो सबको देंगे। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि खुद एक चश्मा लगा लेना चाहिए और मुंह पे अपने लगाम लगानी चाहिए कि इस तरीके की बयान वो क्यों देते हैं। देश हो, प्रदेश हो, इस तरीके की बात क्यों करते हैं जिससे अलगाव पैदा होता है, जिससे अपमानित महसूस किया जाता है। वो अपने खुद का व्यक्तित्व देखें, खुद के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें। कई बार मैं सुनती हूँ वो विपासना करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो विपासना करने के बाद तो व्यक्ति इस प्रकार के बयान नहीं देता है। दैट मीन्स ही नीड्स सम काइंड ऑफ either medication or he should see a doctor। जहां तक सवाल ठग का है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक ठगों का समूह है और पिछले 9 सालों से पूरा देश ठगा जा रहा है। किसान ठगा जा रहा है, व्यापारी ठगा जा रहा है, बेरोजगार नौजवान ठगा जा रहा है। पूरा देश को अगर कोई ठग रहा है तो बीजेपी ठग रही, तो पूरी बीजेपी ही ठग है। इस तरह से घटिया बयान देना उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के महंत भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके बारे में आप शब्दों को हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। और श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार। आपको बताता हूं कि आखिर राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ ठग क्यों नजर आ रहे हैं। उसके लिए बाकायदा पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूं। इसके पीछे की असली वजह क्या है। वजह यह है कि दरअसल जब आप किसी से मुकाबला न कर सकें, जब आप किसी के सामने खड़े होने लायक ना रहें और कद आपका छोटा हो जाए, तो वो आदमी आपको ठग लगेगा, खराब लगेगा। अच्छा कैसे लग सकता है? पहली रिपोर्ट कार्ड देखिए। 2017 का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी ने जीती 312 सीट और कांग्रेस ने जीती 7 सीटें, तो ठगी लगेंगे। अगला देखिए जरा। 2019 में बीजेपी ने जीती, योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में जितवाई 62 सीटें। राहुल गांधी अमेठी भी हार गए, सिर्फ रायबरेली बची है कांग्रेस के पास 1 सीट। 2022 विधानसभा देखिए, 255 सीट योगी आदित्यनाथ ने जीती और 2 सीट विधानसभा की, 2 सीट कांग्रेस के पास है। सोचिए, लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2, और 24 में हो सकता है वो जो 1 लोकसभा सीट है रायबरेली, वो भी कांग्रेस हार जाए। यानी कांग्रेस देश के सबसे बड़े राज्य जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां से सुपड़ा साफ। योगी को ठग कहने पर लोगों में बहुत गुस्सा और नाराजगी है। लोग क्या कहना है सुनिए। राहुल गांधी जी वह नेता है जिनकी राजनीति ही गंदे विचारधारा से चलती आ रही है। अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द कहे हैं तो इसके अंदर उनका वह गुबार है जो वह सत्ता से बाहर है। जिस प्रकार उनकी 70 साल की सत्ता चली गई है प्रदेश से,
तो वो उल्टे सीधे बयानबाजी करेंगे, लेकिन आने वाले समय में बताएगा कि कौन ठग है और कौन सही है। देखिए, राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता, इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ धाम के, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करें बड़ा निंदनीय कार्य है। ऐसे पद पे राहुल गांधी बैठे हैं, कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और तो एक छोटी सी मतलब पद के भी लायक नहीं है जो इस तरह बयान दे रहे हैं। हिंदू को पहले जाने फिर बयान दें। 70 साल से कांग्रेस ने तो कुछ किया नहीं, जो खुद ठग हो उसको दूसरा ठग ही नजर आता है। जितना योगी जी ने काम किया है ना, उसका 50% भी राहुल गांधी कर देंगे ना, तब ये चीज कहने के हकदार हैं। राहुल गांधी आज धर्म की बात कर रहे हैं, उनको सनातन परंपरा धर्म नहीं लगेगा। राहुल गांधी धर्म को नहीं समझता है, जब इलेक्शन आता है तो जनेऊधारी बन जाते हैं। राहुल गांधी के पास कुछ है ही नहीं है, ज्ञान शून्य आदमी है। ज्ञान शून्य आदमी के साथ बहस करना ये उचित नहीं। सारा उनका परिवार वहीं से प्रधानमंत्री रहा है, तो लास्ट में अब जोगी जी के वजह से वह भी छोड़ के भागना पड़े तो करें क्या? एक सीट भी उनके लायक नहीं जब बचा पाया जोगी जी के आगे, तो गाली नहीं देंगे तो करेंगे क्या? जो भी कहा है बहुत गलत कहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा योगी जी के लिए। जोगी बहुत बढ़िया है, जोगी जैसा कोई नेता है ही नहीं है, पूरे देश में ऐसा कोई सीएम ही नहीं है, और अगला पीएम मोदी के बाद योगी जी का है। राहुल जी को ये समझ में आना चाहिए, जो पूरा उत्तर प्रदेश को सुधार रहा है, उनके बारे में बोलना तो बेकार ही है। ये राहुल गांधी जी ने तो उनका और कद बढ़ा दिया बोल के। देखो, योगी जी को ना कोई रोक सका है ना रोक पाएगा। जहाँ तक मठ और ठग का संबंध है, तो यदि उन्हें जरा सा भी जानकारी है तो वह मठ में आकर देखें कि शैव संपदा किस तरह से रक्षा धर्म की करती है। उन्हें धर्म के विषय में 5% क्या एक सूत की भी जानकारी नहीं है। क्योंकि बाबा को ठग कहना ये उनके लिए बहुत ही शर्मपूर्ण बात है उनके लिए, और हम सभी प्रदेश के नागरिक इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे पहचानेंगे कोई ठग है या नहीं, योगी ठग है या राहुल ठग है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए उनको देखने से पता चलेगा। तो असली ठग को अब आप पहचानिए। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ के महंत हैं, इसी वेशभूषा में रहते हैं, भगवा पहनते हैं क्योंकि गोरक्षनाथ के महंत हैं, और पूजा भी करते हैं, गोरक्षनाथ भी जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ आकर रहने लगे। अगली तस्वीर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ जब बैठक करते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ, प्रशासन के साथ, तब भी उसी कपड़े में होते हैं। उन्होंने अपना पहनावा नहीं बदला, अपना रहन सहन नहीं बदला, और वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी जब चुनाव आते हैं तब मंदिर मंदिर जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी चुनाव आते हैं तो मंदिर की दौड़ लगाने रखते हैं, टेंपल रन शुरू हो जाता है और कपड़े भी बदल जाते हैं। तो अब आपको ठग पहचानना है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं और ये बताते हैं कि उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद सनातन और हिंदू और हिंदुत्व को गाली भी देते हैं। तो अब आपको ठग पहचानना है। सुनिए राहुल। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। छाती में चाकू मार, और भाई और बहनों, आगे से नहीं पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। सोचिए, राहुल कह रहे थे जो मंदिर जाते हैं वही बस में छेड़ते हैं। अब आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है जिन्हें राहुल गांधी ठग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी और क्या तस्वीर हो गई, ये देखिए। सर्वे में योगी देश के नंबर 1 सीएम है। विकास दर पिछले 6 साल में दोगुनी हो गई है।
5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। पिछले 6 साल में रिकॉर्ड निवेश हुआ है उत्तर प्रदेश में। 17 लाख से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल है यूपी में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर है। शुरू में मैंने आपको बताया यूपी की कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, 10वीं बार मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा चुका हूं। दंगा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी की छवि सख्त प्रशासक की है और गुजरात मॉडल की तरह योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में। माफिया अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है और यह बुलडोजर सिर्फ पूरे देश में नहीं, इजराइल में, अमेरिका में, दूसरे देशों में भी कॉपी होता है। अपराध पर कार्रवाई का मॉडल बन गया है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन को कई राज्यों ने अपना भी लिया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, असम में भी बुलडोजर चल रहा है। गहलोत सरकार ने भी नकल माफियाओं पर बुलडोजर ही चलाया है। यह किया है योगी ने। अब जरा सुनिए राहुल ने जो योगी को ठक्का, उस पर साधु संत भी नाराज। क्या कह रहे हैं? उन्होंने सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का अपमान नहीं किया, उन्होंने शुद्ध रूप से 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के मानते हैं, उनके अंतर्गत कई हजार नाथ संप्रदाय के मंदिर आते हैं। इसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जहां पर 35 करोड़ लोग कि वो राजा हैं, बात करते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा, उसकी हित अनहित पर कार्य करते हैं। उसको क्या भाषा का प्रयोग करना दुखद है, निंदनीय है। राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से माफी मांगना चाहिए। जिसको ये पता ही नहीं कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, आज ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग एक पीठाधीश्वर को, जिसका समग्र जीवन धर्म के लिए समर्पित है, उसको धर्म व्याख्या करेंगे। मुझे लगता है यही कलयुग है। तो अब यूपी के लोग ही जवाब देंगे कि असली ठग कौन है। खबरों में आगे